नमस्कार श्रोताओं, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती आज श्रोताओं आपको ले चलता हूं बाबा केदार की यात्रा पर। आप कैसे पहुंच सकते हैं श्री केदारनाथ जी की यात्रा पर बड़ी आसानी के साथ में। जो लोग बाहर से जाने वाले हैं कैसे वो आसानी के साथ में पहुंच सकते हैं और क्या आप लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, वो श्रोताओं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं। आप पूरे वीडियो तक बने रहें और जो लोग यात्रा पर जाने वाले हैं उनको इससे बड़ी सावधानी होगी, क्योंकि मैं खुद 2 बार यात्रा कर चुका हूं। तो अपने अनुभवों के साथ में मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे सुविधा होगी। तो श्रोताओं, सबसे पहले अभी बाबा केदार के 2 मई को पट खुले हैं और कपाट खुलने के बाद यात्रा प्रारंभ हो गई है। जाने के लिए सबसे पहले आपको मार्ग बताता हूं कि आप हवाई यात्रा हो, ट्रेन से हो या आप टैक्सी बस से हो, आप यात्रा कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको निकटतम रेलवे स्टेशन पड़ेगा हरिद्वार ऋषिकेश, और अगर आप हवाई यात्रा से जा रहे हैं तो आपको देहरादून जॉली ग्रांट जो डोईवाला के पास में है वहां तक आप हवाई जहाज से जा सकते हैं। और बस से भी आप अगर जा रहे हैं तो आप हरिद्वार देहरादून ऋषिकेश तक आप जा सकते हैं। दूसरा जो रास्ता है वो कुमाऊं मंडल होकर के है, जिसमें आप काठगोदाम तक, रामनगर तक जा सकते हैं ट्रेन से, और वहां से आगे की जो आप यात्रा है वो आप अपने टैक्सी से कर सकते हैं। जो हमारी यात्रा है बाबा केदार की, उसमें आप अगर जाते हैं ऋषिकेश से तो आप रात्रि में ऋषिकेश में रुकें, और अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत आवश्यक है तो पहले से आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा लें। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वहां से, अगर आपकी गाड़ी है अपनी गाड़ी से आप जाएं, और नहीं तो आप वहां से हरिद्वार और ऋषिकेश बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड पर आपको वहां से गाड़ी उपलब्ध होती है। यात्रा माने एक तो जो साथ में जाने वाली, और एक आप अपनी पर्सनल कर सकते हैं। उससे आप जब जाते हैं तो सबसे पहले आप वहां से पहुंचते हैं ऋषिकेश से शिवपुरी, ब्यासी और तीन धारा में लोग नाश्ता या भोजन के टाइम जब पहुंचे वहां पर करने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। फिर आप देवप्रयाग में पहुंचते हैं। देवप्रयाग वो स्थान है जो पहला प्रयाग पड़ता है उत्तराखंड का, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। और वो जो संगम है वहां पर आप 2 नदियों का जो अलग रंग है, एक का बिल्कुल धवल है और एक का थोड़ी सी नीला है, वो आपको दिख जाता है। और वहीं से गंगा आगे बन करके आती है, तब तक पहाड़ में वो अलकनंदा और भागीरथी के नाम से आती है। देवप्रयाग के बाद आप पहुंचते हैं श्रीनगर, जो उत्तराखंड का गढ़वाल का विशेष करके बड़ा एक शहर है, जाम भी वहां पर लगा रहता है। उसका आप पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है बाबा केदार का मंदिर, और रुद्रप्रयाग से आप बाएं हाथ अलकनंदा पार करके आप जाते हैं सबसे पहले अगस्त मुनि, और अगस्त मुनि से होते हुए आप पहुंचते हैं गुप्तकाशी। और वहां पर आप जब पहुंचते हैं उसके बाद आप पहुंचते हैं रात्रि तक सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में अच्छे होटल हैं, गेस्ट हाउस हैं, और गढ़वाल मंडल विकास निगम का भी वहां पर रुकने का स्थान है। लेकिन आजकल जो पीक यात्रा होती है तो आप पहले से ऑनलाइन जो है अपना बुकिंग करवा लें, और जाकर के मिल जाते छोटे होटल होते हैं, आपके जो ये होम स्टे होते हैं उनमें कमरे मिल जाते हैं आसानी के साथ में। सोनप्रयाग में ही पार्किंग है, पार्किंग की बहुत लंबी लाइन लगती है, और वहां पर सोनप्रयाग में अपनी गाड़ी आप खड़ी करके छोड़ करके, और वहां से आप पहुंचते हैं सोनप्रयाग में। वहां से जैसे पार करते हैं नदी, वहां पे एक पुल है, और पुल पार करने के बाद उत्तराखंड सरकार की वहां से व्यवस्था है, गौरीकुंड तक 5 किलोमीटर का ट्रैक रास्ता है गाड़ी का। और वहां तक पहुंचने के लिए वहां की अपनी लोकल टैक्सी उस बीच में है, और उनसे पिछली बार 20 रुपए किराया था एक आदमी का,
हो सकता है इस बार बढ़ गया हो, आप उससे पहुंचते हैं गौरीकुंड में। गौरीकुंड से यात्रा प्रारंभ होती है पैदल की। पैदल वहां से आपके पास उपलब्ध है कि आप गौरीकुंड से, अगर आपको घोड़े खच्चर से जाना है, कंडी डंडी से जाना है, आप वहां से ले सकते हैं। पैदल आपको यात्रा करनी है तो आप वहां से पैदल भी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं गौरीकुंड से। श्रोताओं, ध्यान आपको ये रखना है कि एक तो आपके पास ऊनी कपड़े पर्याप्त होने चाहिए। नीचे का मौसम बिल्कुल मत देखिए कि नीचे गर्म है, ऊपर बहुत ठंडा होता है। ऊनी कपड़े साथ में रखें। रेनकोट हो, नहीं तो वहां पे बरसाती मिलती है, वो बरसाती साथ में जरूर रखें। एक छाता रखें, टॉर्च रखें, और वहां पर डंडियां मिलती है, लट्ठी मिलती है पैदल चलने के लिए, और वो लट्ठी एक साथ में आप जरूर लेकर के चले, जो आपको आगे चढ़ाई में चढ़ने के लिए बहुत काम आती है। एक चीज आपको जरूर बताऊंगा यहां पर कि जो लोग पैदल जाते हैं और 2-4 किलोमीटर चलने के बाद चढ़ नहीं पाते हैं, रास्ते में उनको घोड़े करने पड़ते हैं। जो घोड़े वाले होते हैं, नीचे से जो सरकार के रजिस्टर्ड रेट हैं, पिछली बार में 2300 रुपया था, इस बार हो सकता थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो। अगर आप नीचे गौरीकुंड से घोड़ा कर रहे हैं तो आप उसी रेट में आपको मिल जाएगा। अगर आप बीच रास्ते से घोड़ा लेंगे तो आप मान के चलो कि कम से कम 4000, 5000 जो उन लोगों के मन में आता है वो लेते हैं, और आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप ऊपर चढ़ नहीं पा रहे हो, तो फिर मजबूरी होती देने की। तो दिमाग पहले से तैयार रखिए कि या तो हमको पैदल ही जाना है और या तो घोड़े से जाना है। नीचे से जाएंगे घोड़े में तो आप सस्ते में जाएंगे, दिन भर धक्के खाएंगे पैदल जा करके, और फिर आपको घोड़ा करना पड़ जाए तो आपके लिए समस्या हो सकती है। आप जब जाते हैं श्रोताओं पैदल या घोड़े से या डंडी से, पालकी से, तो उसके बाद जब गोविंद घाट गौरीकुंड से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले पहुंचते हैं जंगल चट्टी पर। जंगल चट्टी में छोटे छोटे वहां पर खाने के लिए ढाबे टाइप के बने हुए हैं, नाश्ता खाना यानी पराठा, मैगी, ये सब मिलता रास्ते में, वो आप खा लें। धीरे धीरे वहां से रास्ता थोड़ी हल्का सा सीधा आप उसको बोल सकते हैं रामबाड़ा तक। रामबाड़ा आप जब पहुंचते हैं, रामबाड़ा से फिर खड़ी चढ़ाई एकदम शुरू होती है। वहां से छोटे लिंगचौली, बड़ी लिंगचौली, और फिर आप पहुंचते हैं केदारनाथ के बेस कैंप तक। आप अगर घोड़े खच्चर से भी जाएंगे तब भी आप बेस कैंप तक ही जो है वो जा सकते हैं घोड़े से। उसके बाद लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर आगे है बाबा केदार का मंदिर। और जो लोग जा रहे हैं आप हेलीकॉप्टर से, उनके लिए अगस्त मुनि से, फाटा से, गुप्तकाशी से उनके लिए जाने की व्यवस्था है हेलीकॉप्टर की, सोनप्रयाग में भी है। यहां से आप जा सकते हैं, लेकिन आप हेलीकॉप्टर से तभी जा पाएंगे जब आपने पहले ऑनलाइन टिकट बुक किया हो। और अनेक साइडें बीच में दिखाता है जिसमें फ्रॉड होता है, तो जो गढ़वाल मंडल विकास निगम की साइट है, उत्तराखंड टूरिज्म की, उन्हीं साइटों से आप टिकट करें और उसी से आप जा सकते हैं। सोनप्रयाग में आप जब रुके तो आपको जो मैंने पहले बताया, एक पानी की बोतल साथ में जरूर रखें। बैग अपना बहुत हल्का रखें। पता लगा आपके वहां 10 कपड़े बदलने के चक्कर में रह जाओ तो उतना आपके पास बोझ होगा जो जाने में आपको कठिनाई पैदा करेगा। कुछ लोगों को बीच में सांस की दिक्कत होती है, तो कपूर जो होता है, जो हम जिससे हवन करते हैं, उस कपूर को साथ में रख लें, एक रुमाल पर बांध करके उसको आप अगर सूंघते हैं तो आपके ऑक्सीजन की जो सांस की दिक्कत होती है वो कम हो जाती है। आप आराम से धीरे धीरे यात्रा करें। जब यात्रा पैदल करते हैं तो बहुत ज्यादा एक जगह पर बैठे बिल्कुल नहीं, थोड़ी चले, 2 मिनट खड़े खड़े में रुके, उसके बाद फिर चले। एक जगह पर आप बैठ जाओगे, आपके पांव दर्द करने लगेंगे। आप आराम से जब चलते हैं, नॉर्मली 6 से 8 घंटे के बीच में आप बाबा केदार तक पहुंच जाते हैं। और जब ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत अधिक ठंडा होता है, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर और ऊपर के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। कई बार वहां बहुत बारिश होती है, तो आपका जो रेनकोट होगा या आपके पास जो बरसाती होगी, उससे आप अपना बचाव कर सकते हैं।
जूते आपके ऐसे होने चाहिए जो अच्छी क्वालिटी के हों। ये मैं बात इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मैंने कई लोगों को जूते जो रास्ते में फट गए, टूट गए, उनको हाथ में लेकर के और नंगे पांव आते हुए देखा है। जूते ऐसे भी ना हो कि जो तुरंत नए हो, नए पहन के आप जाओ, वो टाइट होते हैं, काटते हैं। तो जूते भी कुछ दिन आपके पहले से पहने हुए हों, लेकिन जूते अच्छे होने चाहिए। और उसके साथ साथ में जो मैंने आपको कहा, आपके पास डंडी होनी चाहिए। आराम से यात्रा करें, पानी की बोतल जरूर साथ में रखें। जब आप ऊपर पहुंचते हैं, वहां पर गढ़वाल मंडल विकास निगम का रहने की व्यवस्था है, टेंट सिटी भी है। आप टेंट में, स्लीपिंग बैग में आप रह सकते हो। और शाम को वहां पर भगवान जो केदारनाथ का जो प्रांगण है, उसमें आप जा करके आनंद वहां का ले सकते हैं। वहां पर शाम की आरती में आप सम्मिलित हो सकते हैं। और आप चाहे शाम को दर्शन करें, वहां पर आप फिर सुबह में भी आप दर्शन कर सकते हैं। साथ में आपको मंदिर के ठीक पीछे, जिसको हम भीमशिला बोलते हैं, जिससे आपदा के समय मंदिर की सुरक्षा हुई थी, उसके दर्शन करें। ऊपर आप जब थोड़ी और आप ऊपर बढ़ते हैं, करीब 50 मीटर, वहां पर शंकराचार्य जी का समाधि स्थल है और अब उसको बड़ा भव्य स्वरूप दिया है। इसलिए वहां पर आप शंकराचार्य जी के समाधि स्थल के दर्शन करें। बहुत भव्य नजारा अब बना हुआ है। और एक चीज जरूर याद रखिएगा कि केदारनाथ जी के जो क्षेत्रपाल है वो हैं मुकुंड भैरव। और मुकुंड भैरव का जो मंदिर है वो केदारनाथ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर है। केदारनाथ जो लोग जाते हैं, जब तक वहां के दर्शन नहीं होते हैं मुकुंड भैरव के, तब तक वो यात्रा पूरी नहीं होती है। तो मुकुंड भैरव के दर्शन जरूर करें। और जब आप भैरव जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो केदारनाथ का नीचे बहुत खूबसूरत आपको नज़ारा वहां से दिखता है। मुकुंड भैरव के दर्शन करें, वहां पर आप रात्रि में रुकें। वहां पर कोई अगर आपको समस्या हो तो मेरे जानने वाले पंडित जी हैं अनुज शुक्ला जी, तो उनका भी मैं आपको नंबर दे सकता हूं। जिनको जाना होगा वो वहाँ पर, उनके पास भी शायद इस समय कुछ कमरे आप मिले हैं उनको, और वो भी नहीं तो आपकी व्यवस्था कर देंगे। और उसके साथ में आप जब वहाँ से वापसी में अगर आप घोड़े से आते हैं, समस्या ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि नीचे को आते हैं, घोड़े नीचे को आते हैं तो समस्या झुकाव होता है। और ये जो साइड के पोर्शन होता है, इससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कई बार गिरने का भी डर रहता है। तो वापसी में सबसे सरल तरीका है कि आप वहाँ पर पैदल की यात्रा करें, ज़्यादा सुगम रहेगा। ऊपर एक रात कम से कम व्यक्ति को रुकना चाहिए तीर्थ में। आसानी के साथ में भगवान के दिव्य दर्शन करें, भगवान का, लेकिन एक ध्यान रखें कि साथ में स्वच्छता का ध्यान रखें। कोई प्लास्टिक, कूड़ा आदि आप न रखें। जो बीपी, शुगर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, तो अपनी दवाएं साथ में लेकर के जरूर जाएं। और उसके साथ में आपको एक और विशेष ध्यान रखना है श्रोताओं, कि आप जब जाएं तो बड़ा हड़बड़ी का प्लान मत बनाएं कि आज मुझे पहुंचना है, कल को मैं वापस आऊंगा, मेरा टिकट है शाम का ट्रेन का, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, यात्रा के बीच में जाम बहुत लगता है, आप हो सकता है एक दिन लेट हो जाएं। तो अपना जो आने का, वापसी का जो आपका प्लान है, वो आप अपना जो प्लान लेकर के चल रहे हैं, उससे कम एक दिन बाद का आप जो है टिकट करें। भले आपको हरिद्वार आकर के रुकना पड़े, हरिद्वार में गंगा आरती के दर्शन करना पड़े, चंडी देवी, मनसा देवी के दर्शन करना पड़े, वो आप कर सकते हैं। श्रोताओं, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, अपना आधार कार्ड या आईडी प्रूफ साथ में जरूर ले जाएं, क्योंकि रास्ते में आपकी पूछा जा सकता है। दूसरा, बिजली की समस्या हो सकती है रास्ते में, तो अपना पावर बैंक साथ में लेकर के जाएं। और एक चीज जो बहुत आवश्यक ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल हमारे आधुनिक जो लोग हैं सब अब ऑनलाइन के चक्कर में रहते पेमेंट के, वहां पर ये जरूरी नहीं कि एटीएम भी काम कर रहा हो या एटीएम में कैश भी हो। और दूसरा, आपने दुकान में पता लगा खाना खाया और वहां पर नेटवर्क ना आ रहा हो, फिर पैसे पेमेंट की समस्या आती है। तो आप जब पहाड़ों की यात्रा पर जाएं तो पेमेंट कुछ साथ में कैश में लेकर के जरूर जाएं, ये आप पर विशेष ध्यान रखें। मैं जब पिछली बार जा रहा था तो लिंगचौली मैंने मेरे सामने देखा कि वहां पर एक महिला
उन्होंने कुछ खाया, अब पेमेंट की जब बारी आई तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं था, अब कैसे करें, बेचारी परेशान। तो ये ध्यान रखें कि कुछ पैसा साथ में नगदी आपके पास होनी चाहिए पहाड़ के यात्रा पर, विशेष रूप से साथ में टोपी चश्मा जो आपको रखना हो, उन्हीं मफलर है, आपका दस्ताने हैं, ये आप रखें। और जो मैंने पहले कहा था कि बैग हल्का सा हल्का रखें। उसके साथ अगर जो लोग केदारनाथ के साथ में और भी आसपास के दर्शन अगर करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि श्रीनगर से जब आप चलते हैं तो वहां पर उत्तराखंड की इष्ट देवी है धारी देवी, उनके आप दर्शन करें। श्रीनगर से आगे बढ़ने के पश्चात है आप उसके बाद जब पहुंचते हैं अगस्त मुनि, वहां पर अगस्त मुनि का आश्रम है, वहां पर आप दर्शन करें। ऊखीमठ में भगवान शंकर जी का मंदिर है और उसी ऊखीमठ से नीचे 10 किलोमीटर आगे सड़क जाती है काली मठ के लिए। काली मठ वो सिद्ध पीठ है जहां पर उत्तराखंड की मान्यता के अनुसार कालिदास का जन्म हुआ था और जो तंत्र विद्या की साधना करते हैं, काली के उपासक होते हैं, वहां सालों साल तप करते हैं काली मठ में। वो जो वहां पर यंत्र है वो सिर्फ नवरात्रि में, जो काल रात्रि की जो पूजा होती है उस दिन खुलता है। आप काली मठ जा सकते हैं। सोनप्रयाग से ऊपर 12 किलोमीटर ऊपर है त्रियोगी नारायण, जहां पर भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था सतयुग में, और उस दिन से लेकर आज तक वो अग्नि निरंतर जलती है। वहां पर लकड़ी और चावल का दान किया जाता है। आप त्रियोगी नारायण के दर्शन कर सकते हैं। वापसी में जब आप आते हैं तो आप वापसी में अगर आप केदारनाथ की तरफ को बढ़ रहे हैं तो वहां पर आप ऊखीमठ में, जहां पर भगवान केदारनाथ जी की और मदमहेश्वर की डोली रहती है 6 महीने, वहां पर उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ था। बाणासुर की वो राजधानी थी। वहां पर आप वहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद आप अगर जाना चाहें तो आप चोपता, जिसको उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहां के आप दर्शन कर सकते हैं। तो श्रोताओं, इन बातों का आप ध्यान रखें। आप अपनी यात्रा बड़े आनंद के साथ में करें, हड़बड़ी बिल्कुल मत करें, गर्म कपड़ों का ध्यान रखें। बाबा केदार आपकी यात्रा को मंगलमय करें। सावधानी के साथ में आप जाएं और भगवान भोलेनाथ की जो मंदिर में जाता है, श्रद्धा के साथ जाता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। पंच केदारों में प्रमुख केदार है भगवान केदारनाथ, 12 ज्योतिर्लिंगों में जिनका प्रमुख स्थान है। तो जाएं आप भी एक बार और हो आए बाबा के द्वार, बाबा करेंगे आपका कल्याण। तो श्रोताओं, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कैसे आप पहुंच सकते हैं यमुनोत्री धाम।